कार्यक्रम में आज बेहद अहम मुद्दा हम बात करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर और इसी पर जानेंगे आपकी राय। आज देश के 11 राज्यों में फैला है ओमिक्रॉन, मरीजों की संख्या पहुंची है 140 के पार। लापरवाही ना पड़ जाए जान पर भारी, ओमिक्रॉन के लिए कितना तैयार है प्रशासन? ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या आप कर रहे हैं नियमों का पालन? कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं आप। आज का सवाल यही है, कॉल करें, अपनी राय दें। मरीजों की संख्या जो है वो 140 के पार पहुंच गई है। हर खबर हरियाणा की आज खास पेशकश में बेहद अहम सवाल, क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं? मरीजों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है। लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है, बेहद सतर्क रहने की आपको जरूरत है। ओमिक्रॉन के लिए कितना तैयार है प्रशासन और क्या आम जनता जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कितना तैयार है इसके लिए? किस तरह से सतर्कता बरत रहे हैं? क्या नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या दूसरी लहर से आपने सीख ली है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है? क्या ये सीख ली है आपने कि आपको दूरी बनाकर रखनी है, 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी? क्या मास्क का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? किस तरह से नियमों का पालन आपकी ओर से किया जा रहा है और प्रशासन को लेकर आपका क्या कहना है? क्या प्रशासन तैयार है इसके लिए? आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करना है आपको। आज का सवाल, क्या आप कर रहे हैं नियमों का पालन? तो टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आप अपनी राय रख सकते हैं। बेहद खास आज का प्रश्न, क्या आप कर रहे हैं नियमों का पालन? क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं? ओमिक्रॉन के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ओमिक्रॉन के लिए कितना तैयार है प्रशासन? लापरवाही आपकी जान पर भारी ना पड़ जाए, आज का सवाल यही है। क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं? ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या दूसरी लहर से आपने कोई सीख नहीं ली है? यहाँ पर दूसरी लहर जिस तरह से सामने आई उसके बाद जो हालात थे, जो तस्वीरें थी, वो किसी से छिपी नहीं है। दूसरी लहर से क्या कुछ सीख आपने ली? 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, मास्क का इस्तेमाल क्या लगातार आप लोग अभी भी कर रहे हैं? किस तरह से आप नियमों का पालन कर रहे हैं? कितना जरूरी समझते हैं आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करना? आज का सवाल, लापरवाही आप पर भारी ना पड़ जाए। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप कॉल करें, कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आज का सवाल यही है, ओमिक्रॉन के लिए कितना तैयार है प्रशासन? टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए और कॉल करके अपनी राय आप इस आज के खास सवाल में रख सकते हैं। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार कौन है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कितना सतर्क हैं आप लोग इसे लेकर, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। दूसरी लहर के बाद जो हालात, जो तस्वीरें लगातार मीडिया के द्वारा आप लोगों के सामने रखी गई, जो तस्वीरें वो किसी से छिपी नहीं है। अपनों को खोया है, अपने करीबियों को खोया है, अपने परिजनों को खोया है, अपने दोस्तों को खोया है दूसरी लहर में। तो ऐसे में दूसरी लहर से क्या कुछ सीख आपको मिली है? क्या कुछ आपने समझा है दूसरी लहर के बाद? क्या कुछ आपने ऐसा देखा है जिससे आप तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? तो लगातार हमारे साथ लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पवन। पवन, क्या कुछ राय देंगे आप अपनी? मैम नमस्कार। सबसे पहले तो और ये तो मैम देखिए, लोगों के हाथ में भी इस चीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कोरोना को नियमों को लेकर कितना सतर्क है। क्योंकि जिस तरह से जब कोरोना शुरू में जब उसकी लहर चली थी तो लोगों ने काफी लापरवाहियां बरती थी, जिसका खामियाजा पहली लहर में तो देखने को मिला, लेकिन जो दूसरी लहर थी उसमें ज्यादा देखने को मिला। कितनी जाने गई थी और कितना जो है नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा था। अब धीरे धीरे जो है जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है ओमिक्रॉन, तो इसके भी जो है मामले धीरे धीरे इस तरह सामने आने लगे हैं। 100 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं हम लोग, करीब करीब 140 से ज्यादा दिखा रहे हैं मरीज पहुंच चुके थे। तो डराने वाली बात भी है मैम एक तरह से, और इसमें जो है सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए
और सरकारों के साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों को भी अपना जो है दायित्व निभाना चाहिए पूरी तरह से, और लोगों को भी जो कोविड नियम है उनका पालन करना चाहिए ताकि इसको समय रहते रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो दूसरी जो लहर आई थी और जिस तरह से हम लोग तीसरी लहर की संभावना जता रहे थे, तो हमें तो लगता है मैम तीसरी लहर बस यही है, इससे ज्यादा क्या होगा। और ये वाला जो है और ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी इसका असर देखा जा रहा है। तो जो लोग वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि पहले वैक्सीन लगवा ले दोनों, ताकि असर तो कम से कम थोड़ा कम रहे और कोविड नियमों का पालन करें। क्योंकि जब जो धीरे धीरे सारी चीजें खुलने लगी है, सरकार ने तो इसलिए खोली थी लोगों को फायदा रहे। जब लॉकडाउन हुआ तो लोग परेशान थे कि चीजें नहीं खुल रही है, नुकसान हो रहा है, मार्केट नहीं खुलती, स्कूल नहीं खुलते। अब स्कूल भी खुल रहे हैं, मार्केट भी खुल रही है, तो लोग लापरवाही करने पे उतर गए हैं। भीड़ में बाजारों में एकदम से ऐसे भीड़ देखने को मिलती है, ना ही लोग मास्क पहनते हैं। तो ऐसे कैसे मैम इन चीजों को रोका जाएगा? लोगों को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना पूरी तरह से। तो हमें तो ये लगता है कि मैम लोगों की भी जिम्मेदारी है और लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज को इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो जो बढ़ रहे हैं मामले उसके पीछे लोगों का भी हाथ कहीं ना कहीं लगता है मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन अपनी राय रखने के लिए। दर्शक गुरुग्राम से हमारे साथ पवन जुड़े थे जिन्होंने बेहद अच्छी राय अपनी रखी है कि 2 गज की दूरी अभी भी बेहद है जरूरी। तो हमारे साथ वीरपाल फरीदाबाद से हमारे साथ एक और यहाँ पर दर्शक जुड़ गए हैं। जी, अपनी राय रखिए। जी मैम, राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम यही बताना चाहते हैं कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ में अपना मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइजर करें घर में घुसने से पहले, बाहर से आने के बाद। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरपाल अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और सभी दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपसे निवेदन करूंगी कि जब भी आप कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम को आप कम रखें ताकि आपकी बात और आपकी राय मैं जनता तक पहुंचा सकूं और बहुत ही सरलता से आपसे बात हो सके। तो लगातार आज का सवाल है, क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं? तो जौनपुर से हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गई हैं, काजल हमारे साथ जुड़ गई है। काजल, अपनी राय रखिए। तो फोन कट गया है, फिर से आप अपना नंबर ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं आप फोन। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए कि आपका नजरिया क्या है इस पर। क्योंकि दूसरी लहर, पहली लहर, दूसरी लहर जिस तरह से आई उसके बाद पूरी तरह से जो तस्वीरें थी वो आपके सामने रही। आपने अपनों को खोया, अपने परिवार वालों को खोया, अपने परिजनों को खोया, करीबियों को खोया, दोस्तों को खोया, जानने वालों को खो दिया। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इतने लोगों को खोने के बाद भी आपने सीखा क्या? आपके बीच में आज वो लोग नहीं है जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते थे। वो लोग आज कोरोना की वजह से आपके बीच में नहीं है। कोरोना ने जिन अपनों की, जिन दोस्तों की जान ले ली, वो आज आपके बीच में नहीं है। लेकिन आपने सीखा क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आपने उनके जाने से क्या ये सीखा है कि आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। ओमिक्रॉन आपके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर आप ये समझते हैं तो क्या आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? यह आज का बेहद खास सवाल है। दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है काजल जौनपुर से। काजल, अपनी राय रखिए। मैम देखिए, सरकार, मैं ये कहना चाहूँगी, सरकार तो जो स्टेप उठा ही रही है वो तो उठा रही है, लेकिन हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? हम मास्क पहन सकते हैं और क्या कह सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, जो कि लोग नहीं कर रहे हैं। लोग फुली वैक्सीनेटेड हों, कई लोगों ने अभी तक अपना पहला डोज भी नहीं लिया है। तो हम खुद के लेवल पे क्या चीज़ें कर सकते हैं कोरोना को लेकर? इस नए ये आपको पता ही है, जैसे दूसरी लहर आई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी, लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया था। तो ऐसी चीज़ दोबारा ना हो तो हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? हम सारे जो भी कोविड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। चलिए काजल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ वीरपाल एक बार फिर से जुड़ गए हैं यहाँ पर दर्शक जो कुछ कहना चाहते हैं। और वीरपाल, रखिए अपनी बात। जी मैम। वीरपाल, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए ताकि आपकी बात जनता सुन सके, आप जो यहाँ पर कहेंगे आपकी बातों को सुन सके। टीवी की वॉल्यूम कम करें। जी मैम, मैं फिर से जुड़ा हूँ कुछ बताने के लिए। थोड़ा सा जो हम स्कूल कॉलेजों में अपना सोशल डिस्टेंसिंग का, छोटे बच्चों से स्कूल अभी बंद रहने की अपील, और ये अपना जो आजकल जो यूपी में रैलियां बढ़ रही हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग पर्सनली अपना तो पर्सनल करेंगे ही, मगर कुछ नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। जो ताबड़तोड़ रात दिन रैलियां बढ़ रही हैं, क्या इनमें भीड़ भाड़ नहीं होती? इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है क्या?
मैं यही कहना चाहूंगा मैडम, थोड़ा सा इनको भी ध्यान देना चाहिए। जब बीमारी एकदम फैल जाएगी तो फिर एकदम लॉकडाउन करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, जिससे आम जनता को परेशानी होगी बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का बेहद शुक्रिया वीरपाल आपका। बेहद अच्छी बातें आपने कही हैं कि लगातार चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में जिस तरह से लगातार रैलियां बढ़ रही हैं, इसे लेकर भी खतरा बढ़ सकता है। पर्सनली तौर पर लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन वाकई कुछ नेता भी ऐसे हैं जिन्हें अब ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन जो अब आ रहा है उससे खतरा हो सकता है लोगों को। तो रैलियों को लेकर भी यहाँ पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए, जिस तरह से लगातार यहाँ पर 3 लहरें, अब पहली लहर आई, पहली लहर में लोग सतर्क हुए, लेकिन दूसरी लहर जो सामने आई उसके बाद की तस्वीरें वाकई बेहद डरावनी थी। दूसरी लहर आने के बाद अस्पतालों की जो हालत थी वो लगातार टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाई है। अस्पतालों के साथ साथ जो हालात, जो तस्वीरें थी वो बेहद भयावह थी। लेकिन अब जरूरत है कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन जैसे सामने आ रहा है, अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जानने वालों के लिए यहाँ पर समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। अगर आपको हल्की सी भी शिकायत है, आपको बुखार है, आपको खांसी है, आपको जुकाम है या कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल मत छिपाइए। अगर आप छुपाएंगे तो अपने साथ साथ आप दूसरों के लिए भी एक मुसीबत बन सकते हैं। तो जरूरी है कि अगर कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है तो आप बिना डरे बेझिझक डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, अपने आप को लोगों से दूर कीजिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। अगर आप डरेंगे, अगर आप इन चीजों को छुपाएंगे तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लोगों के लिए भी समस्या कर रहे हैं। आपकी फैमिली में छोटे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके जानने वाले भी होंगे। अगर आप इन चीजों को छुपाएंगे तो अपने घर वालों के लिए बड़ी समस्या आप खड़ी कर सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि डटकर सामना करें। जब हमने पहली लहर से लड़ाई की, दूसरी लहर से करी है, तो ये तीसरी लहर से भी हम लड़ लेंगे। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप डटकर इसका सामना करें। आज का सवाल, मरीजों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है। आज का सवाल यही है कि क्या आप सतर्क हैं, क्या आप सजग हैं? तो लगातार इस सवाल पर हम बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर समालखा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दे। 7 साल के मासूम की हत्या का मामला समालखा से। आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी गुप्त। तो आईजी ने किया घटनास्थल का दौरा। 7 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। समालखा में 7 साल के मासूम की हत्या का मामला, आरोपी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो आईजी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। समालखा से बड़ी खबर, जहां मासूम 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हत्या मामले में एसआईटी का गठन। सूचना देने वाले की जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, उसके नाम को गुप्त रखा जाएगा। बेहद बड़ा मामला, 7 साल के मासूम की हत्या कर उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। समालखा से बड़ी खबर, 7 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। हालांकि आरोपी पर 2 लाख का इनाम रख दिया गया है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया। समालखा से बड़ी खबर, हत्या मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। लेकिन बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि 7 साल के मासूम की हत्या कर उसके शव को यहां जंगलों में फेंक दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 7 साल के बच्चे की, 7 साल का मासूम, उसका क्या कसूर? आखिर उसे किस चीज की यहां पर सजा दी गई है? 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्तो नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में, जिसमें आज का हमारा बेहद खास सवाल यही है कि क्या आप सजग हैं, क्या आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल चुका है, देश के 11 राज्यों में फैला है, आज सबके लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं, सजग हैं, सतर्क हैं? क्या आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? यह आज का बेहद अहम सवाल है। मरीजों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है। देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसार रहा है। मरीजों की संख्या 140 के पार पहुंच गई है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो कहीं ये लापरवाही आपकी जान पर भारी ना पड़ जाए। तो क्या आप नियमों का पालन कर रहे हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर्स पर कॉल करना है और अपनी राय यहां पर रखनी है। तो दर्शक हमारे साथ रुचि जुड़ गई हैं फोन लाइन पर फरीदाबाद से, जो अपनी राय रखना चाहती हैं। जी रुचि, अपनी राय रखिए। जी हाँ मैम, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि लोग सावधानियां भी नहीं बरत रहे हैं। ऐसा लग रहा है लोगों को कि कोरोना के हमने वैक्सीन ले लिए हैं तो अब हम फ्री हो गए हैं। लोग मतलब इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं और लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। तो हम तो आपसे यही अनुरोध करेंगे, आप जिस तरह से लगातार टीवी स्क्रीन पर चीजें दिखाती हैं, तो हम तो यही आपसे उम्मीद करेंगे कि आप दिखाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि जो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो लोग इससे मतलब सतर्क होए। लोग सोचे कि ओमिक्रॉन भी कोरोना की तरह ही धीरे धीरे ही रफ्तार पकड़ा, जैसे कोरोना ने रफ्तार पकड़ा था, ओमिक्रॉन भी ऐसे ही रफ्तार पकड़ सकता अगर लोग सतर्क नहीं हुए तो आप से अनुरोध है कि आप लगातार ओमिक्रॉन को लेकर लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को सचेत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक रुचि हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने खुद ये कहा है कि लोग अभी सतर्क नहीं हैं, इसलिए बार बार हर खबर भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन भी आपके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने जानने वाले लोगों को बचाना चाहते हैं तो आप पहले खुद सतर्क होइए। आप खुद मास्क का इस्तेमाल करिए, अपने साथ रहने वालों को ये सिखाइए कि भाई मास्क पहनिए। बिना मास्क पहने आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि मास्क अगर आप पहनेंगे तो आपको ओमिक्रॉन नहीं होगा, लेकिन आप बच सकते हैं। आप अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप बच सकते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को आप अपने ऊपर लाने से रोक सकते हैं। बेहद जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सोशल डिस्टेंसिंग आपके लिए बेहद जरूरी है, मास्क आपके लिए बेहद जरूरी है। सैनिटाइजर एक रामबाण साबित हुआ है कोरोना में। पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप जरूर करें। आप जहां भी बैठ रहे हैं या जहां भी आप काम करने के लिए अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं या किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो जहां आप बैठ रहे हैं उस जगह को सैनिटाइज करके बैठिए। साथ ही साथ बेहद ख्याल रखिए कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर उनमें से किसी को भी आपको कोई भी लग रहा है, किसी में भी सिम्टम्स है, तो आप उसे जागरूक करिए कि आप डरिए मत, आप सोचिए मत, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के
पास जाके आप सही ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी अगर ओमिक्रॉन हुआ है तो इसका इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। बेहद जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिए। अब अगर हम वैक्सीन की बात कर लेते हैं तो लोगों को लगातार सतर्क यहाँ पर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आप दोनों डोजेस लगाइए। अगर किसी ने पहली डोज लगा ली है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पहली डोज लगा ली, अब दूसरी डोज हमें लगाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों डोज लीजिए। जिन्होंने अभी पहली डोज भी नहीं ली है, हर खबर खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वैक्सीन ले लीजिए, जो बेहद जरूरी है। सोनीपत से हमारे साथ एक और यहाँ पर दर्शक जुड़ गए हैं, चंदन, अपनी राय रखिए। जी, ओमिक्रॉन की देश में दस्तक हो गई है, जिसको लेकर हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि मास्क लगाएं और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा लें ताकि ये संक्रमण ज्यादा लोगों में ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन अपनी राय रखने के लिए। तो वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। अगर के जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली, अगर आपने अभी तक पहली डोज भी नहीं ली है, तो हर खबर हरियाणा खुद आपसे ये अपील कर रहा है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन बेहद जरूरी है। अगर आपने पहली डोज ले ली है तो आप दूसरी डोज लीजिए। आपका समय जैसे ही होता है, 84 दिनों का वक्त होता है इसमें। कोविशील्ड अगर आप लगाते हैं तो आप तुरंत इसका दूसरा डोज भी लीजिए, जो बेहद जरूरी है। दोनों वैक्सीन लेने के बाद आप अपने आप को बचा सकते हैं। इससे ओमिक्रॉन के खतरे को अपने ऊपर से टाल सकते हैं। आपको ओमिक्रॉन से बचना है, अपनों को बचाना है, आसपास के लोगों को बचाना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी यही बनती है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हर देश के नागरिक का यहां पर जिम्मेदारी है कि आप सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलें। और आप सरकार के कदम से कदम तभी मिला सकते हैं जब आप कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखें। आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने में सक्षम हो कि भाई कोरोना से जैसे आपने लड़ाई की है पहली लहर से, दूसरी लहर से, वैसे ही आप तीसरी लहर से भी लड़ लेंगे। लेकिन लड़ने के लिए आपको हथियार की जरूरत है, और ये हथियार है आपका मास्क, ये हथियार है यहां पर सैनिटाइजर, ये हथियार है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। तो पूजा, एक और कॉलर हमारे साथ यहां पर जुड़ गई हैं फरीदाबाद से। जी पूजा, अपनी राय रखिए। जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे तो ओमिक्रॉन से बचा जा सकता है। जैसे पहले कोविड के टाइम पे लोगों की लापरवाही के चलते मामले बढ़े थे, वैसे ही ओमिक्रॉन से भी बढ़ेंगे। तो अगर सब लोग अपना प्रिकॉशन लेंगे और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसको संभाला जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। दर्शक फरीदाबाद से पूजा हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी राय रखी। तो अपनी राय आपने भी आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में रखी है। तो क्या आप कर रहे हैं नियमों का पालन? लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करके आपने अपनी राय रखी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में आज का सवाल यही था कि मरीजों की संख्या लगातार 140 के पार पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इससे अभी से सतर्क हो जाएं। तो इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ।